हेलो नमस्कार साथियों, मैं मयंक तोमर आप सभी का जीएस के सेशन में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम 25 क्वेश्चन सीजीएल के हिसाब से हम रोजाना देखते हैं, तो 25 क्वेश्चन आपके हम लेके आए हैं। ठीक है, पेन कॉपी लेके अपने तैयार हो जाएगा। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार फटाफट कर लें, कंजूसी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और यकीन मानिए आपको हम ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जिनको आपको एग्जाम्स में वास्तव में इनसे आपका वास्ता पड़ेगा। ठीक है ना, देखते चलिएगा। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? पीएच मान शुद्ध जल का कितना होता है? तो आपको पता है पीएच मान होता है कितना, 7 होता है पीएच मान, क्योंकि ये उदासीन होता है। और पहले क्वेश्चन में हमने, पहले टेस्ट में हमने बताया था आपको कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, चलिए। समुद्रगुप्त निम्नलिखित में से किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त वाज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? तो आपको पता है समुद्रगुप्त किसका था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, कुमार देवी का पुत्र था, जो लिच्छवी वंश से बिलोंग करती थी, तो उसी का पुत्र था कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में सिखों के 10वें गुरु, आपको पता है सिखों में कुल 10 गुरु हुए है ना। गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी, उनके बाद उनका शिष्य बना। ठीक है ना, और तो 10वें गुरु, अंतिम गुरु कौन थे आपके? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु अर्जुन देव के बाद में एक बात इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताएंगे लिख के कमेंट में कि गुरु अर्जुन देव क्यों एक अलग महत्व रखते हैं सिख धर्म में। ठीक है, चलिए। लाइम वाटर में क्या क्या होता है? लाइम वाटर में होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है? किस में होता है? लाइम वाटर में होता है। चलिए, आपके हो चुके हैं 4 क्वेश्चन। ठीक है ना, 5वां क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच? इनमें से एक जो है सम्मिलित नहीं है। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। महादेवी गोविंद रनाड़े, भाई महादेव गोविंद जो रनाड़े थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की इन्होंने स्थापना नहीं की, ये स्थापना की थी एचपी, मैंने यहाँ लिखा हुआ है एचपी ब्लावात्स्की ने। ठीक है ना, और ये बाहर हुई थी। ठीक है ना, इसमें एक मैडम कामा भी थी और एक हमारे कर्नल स्कॉट भी थे। तो ये विदेशी लोगों के द्वारा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सम्मिलित नहीं है। और आप मुझे बताएंगे राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड ने कि भाई तुम जाओगे ब्रिटेन तो मेरी वहाँ पर पेंशन की बात कर लेना। तो अकबर सेकंड ने उपाधि दी थी किसको? ठीक है ना। और जैसे आप बात करेंगे दयानंद सरस्वती जी की, वेदों की ओर लौटो, इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, चलो खैर आगे चलते हैं। जिप्सम, साल्टपीटर, पायराइट और हेमेटाइट, ये किसके क्या है लिखा हुआ है? जिप्सम, साल्टपीटर, पायराइट एंड हेमेटाइट और ऑल फाउंड इन, किसमें मिलते हैं? तो ये सारे मिलते हैं आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स में, अवसादी चट्टानों में। जो अवसादी चट्टान क्या होती है? जो जीवाश्म से बनती है। ठीक है ना, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण बनती है। ठीक है ना, तो ये मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक से। आंध्र केसरी उपनाम से, आपको पता है उपनाम से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आने है। तो आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है टी प्रकाशम जी को। टी प्रकाशम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो टी प्रकाशम को जाना जाता है आंध्र केसरी। और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, है ना। चलिए। द एज ऑफ द मोस्ट एंसेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इज एस्टिमेटेड बाई, ध्यान रखिएगा आप इसमें कार्बन 14 डेटिंग मत लगा दीजिएगा। इसमें यूज किया जाता है यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम लेड मेथड का प्रयोग किया जाता है अगर आपको अधिकांश प्राचीन भूगर्भित पदार्थों की उम्र का पता करना होता है। ठीक है ना, चलिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। हु साइन एन इंडियन रुपी नोट? 1 रुपये के नोट पर किसके साइन होते हैं? मैं बता के थक चुका ऑफलाइन क्लासेज में। 1 रुपये के नोट पर हमेशा किसके होते हैं? सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, सचिव, किसके? वित्त मंत्रालय के सचिव के। ठीक है ना। आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो 1 रुपये से ऊपर के नोट पर अपने सिग्नेचर करता है। ठीक है, चलिए। जैव विविधता के लिए निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। निम्नलिखित झीलों में उनके स्थानों में से कौन सा सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर देयर लोकेटेड एज करेक्टली मैच्ड? चिल्का भाई उड़ीसा में बिल्कुल है। लोकटक उत्तराखंड में नहीं है, लोकटक मणिपुर में। लोकटक किस में है? मणिपुर में है। रूपकुंड मणिपुर में नहीं है, रूपकुंड आपकी उत्तराखंड में है। ऑल ऑफ द अबव नहीं, बिल्कुल तो करेक्टली है आपकी चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रिहंद डैम लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो पता है भाई रिहंद नदी तो उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, तो ये डैम भी कहाँ होगा आपका? उत्तर प्रदेश में ही होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है,
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई थी 2014 में प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, चलिए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन आएगा। गुजरात की कैपिटल कहाँ है, गांधीनगर। भोपाल किसकी कैपिटल, मध्य प्रदेश की है। ठीक है ना, जयपुर किसकी कैपिटल है, राजस्थान की है। ठीक है, चलिए व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम बताइए। साउथ अफ्रीका की मुद्रा है भाई क्या, रैंड। क्या है, रैंड इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलो इन विच स्टेट इन द दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड, तो बताइए उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं भाई, पता ही होगा उत्तर प्रदेश में क्या है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, आपका कान्हा जो नेशनल रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में आप मुझे बता सकते हैं एक दो नाम। कर्नाटक में कौन सा आपका, बांदीपुर है। ठीक है ना, तो बहुत सारे ये आपको याद रखने पड़ेंगे, आपके स्टैटिक जीएस के अंदर आता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की बात करें तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर आपका, मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में है। फिर लिखा है 1576 में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच का ऐतिहासिक युद्ध, आपको पता है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। तो मुगल और राजपूत ऐसे लगा सकते हैं ना, मुगल और राजपूत लिखा ना, राजपूत एंड मुगल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सार्क का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय की बात करेंगे, SAARC, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी इंपॉर्टेंट है। और ये 1985 में ये बना था, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है आपका, काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। किस अनुच्छेद के तहत संसद राष्ट्रीय हित पर राज्य सूची में कानून बना सकती है, मोस्ट महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छाप लो भाई इसको। तो संसद जो है राष्ट्रीय हित पर एक स्टेट के लिए कानून बना सकती है आर्टिकल 249 के द्वारा, आर्टिकल 249 के द्वारा। चलिए खेलों के नाम दिए गए हैं, इनके कुछ प्लेयर्स दिए गए हैं, तो खेलों के नाम और प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। बेसबॉल, वाटर पोलो, वॉलीबॉल और पोलो। भाई वॉलीबॉल का मुझे पता है, वॉलीबॉल में प्लेयर होते हैं कितने, 7। कितने होते हैं, 7, ये आपको पता होगा है ना। तो सी में ऑप्शन नंबर 1, तो सी में ऑप्शन नंबर 1 ये दिखा रहा है, तो काम खत्म हो गया, हमारा आंसर आ गया। वैसे देख लेते हैं, बेसबॉल में प्लेयर होते हैं 9, बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 9। और भाई पोलो में कितने होते हैं, 4, पोलो में कितने होते हैं, 4, और वाटर पोलो में कितने होते हैं, 6, वाटर पोलो में कितने होते हैं, 6। तो नंबर वो प्लेयर्स आपको याद रखने चाहिए, ये कभी कभी रीजनिंग में भी आ जाते हैं। चलिए भाई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया मैच करने वाला, चलो खैर कोई बात नहीं। कार्बोहाइड्रेट पता है आपको, कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। फिर क्या दिया है, फैट तो आपको पता ही है, घी तेल। प्रोटीन आपको पता ही है, हमारे शरीर में क्या है, प्रोटीन ही तो है, अमीनो अम्ल। चलो देखते हैं आओ। कार्बोहाइड्रेट यह है तेल, घी, बटर और तेल बीजों से बना, नहीं भाई इसमें तो फैट होता है। क्या होता है इसमें, फैट। तो 2 में तो 1 होगा, 2 में क्या होगा, फैट। वसा शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं का साधारण पदार्थ नहीं, शरीर की जो सेल होती हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, द बेसिक सब्सटेंस ऑफ एवरी सेल इन बॉडी, ये होता है प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। तो हम कह सकते हैं 3 में होगा 2, 3 में होगा 2। फिर लिखा है प्रोटीन के साथ एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत है जो स्टार्च से बनता है, स्टार्च से बनता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में क्या होती है, एनर्जी होती है। तो एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, वो होती है कार्बोहाइड्रेट। तो हम कह सकते हैं 1 में आएगा 3, 1 में आएगा 3, और फिर 4 में क्या जाएगा, 4। तो 3 1 2 4 ऑप्शन बनेगा इसका, 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर 1। बढ़िया क्वेश्चन था ये खासकर भाई, ये प्रोटीन वाला आपके लिए हो सकता है नया हो, और एक ये अमीनो एसिड वाला, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के द्वारा प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है, अमीनो एसिड कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा। यूट्यूब पे कोई नहीं करवाएगा, इनको ध्यान रखना, मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। वही घिसे पेटे क्वेश्चन चलते रहते हैं, इसलिए मस्त क्वेश्चन करो सारे, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। आओ देखो, मैच द फॉलोइंग कंट्री, ऑफ कंट्री बनाओ भाई। ये पार्लियामेंट के नाम दे दिए, जैसे भारत की संसद का नाम क्या है, भारत की संसद का नाम तो संसद ही है, पार्लियामेंट है ना। कांग्रेस की संसद, यूएसए की संसद का नाम क्या है, कांग्रेस है, ठीक है ना। जापान की संसद का नाम क्या है, डायट है ना। मजलिस बताओ, मजलिस किसकी संसद का नाम है, आओ खैर यहाँ पे आ जाओ। भूटान की संसद को बोलेंगे, भूटान की संसद का नाम है तोसो गंडू, है ना, तोसो गंडू। नेपाल की है राष्ट्रीय पंचाग बोल सकते हैं भाई, इसको पंचायत भी बोल जाते हैं, देखो ये पंचायत लिखा हुआ है। डेनमार्क की संसद का नाम है फोलकेटिंग। और फ्रांस की कौन सी, नेशनल असेंबली।
फ्रांस की कौन सी है? नेशनल असेंबली। चलो भाई, चोंग्सगडू का मतलब एक में 2 आना चाहिए, तो 2 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर बी में 3 आना चाहिए, तो बी में 3 तो यहाँ ही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा ये। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। ठीक है, आगे आगे चलिएगा। कील नहर किसको किससे जोड़ती है? सू नहर किसको किससे जोड़ती है? पन्नामा, है ना, ले चल तुझे पन्नामा के बीच, गाना भी तो ऐसा कुछ। और ये कौन सी है? वेलंद नहर। आइए भाई, इसको आप मेरे कहने से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। देखो, आप लोग है ना घूमते रहते हो भारत के अक्षांशों में, हिमालय में घूमते रहते हो कि उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, इनमें आप नहीं पहुंच पाते। देखो, जो कील नहर है ना, कील, ये हमारे जो नॉर्थ सी है उसको ब्लैक सी से जोड़ता है ना, तो उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को जोड़ती है। देखो ऐसे याद कर लो, बाल्टी में क्या लगती है? कील लगती है। बाल्टिक सागर, बाल्टी में क्या लगती है? लोहे की बाल्टी जो आया करती थी गांव में पहले, तो गांव में पहले क्या आती थी? बाल्टी आती थी। बाल्टी में क्या लगती थी? कील लगती थी। बाल्टिक सागर, कील, काम खत्म हो गया। अच्छा, सू नहर, सू है ना, सू नहर, तो सू नहर आपको जोड़ती है सुपीरिया को हयूरान से सू है ना, और से सू, सुपीरिया, तो बन गया पनामा। पनामा का तुम्हें पता ही होगा भाई, पनामा है ना, गाना कौन सा है मुझे बताना। तो पनामा जो है अटलांटिक को जोड़ती है किससे? प्रशांत से। देखो यहाँ याद कर लो, पैसे पनामा, पैसे प्रशांत, चीज आपको याद रखनी है। अब भाई वेलंद नहर जोड़ती है इरी को ओरेंट्रियो से, ठीक है ना। तो भाई इसका ऑप्शन बनेगा मेरे बच्चे 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसका आंसर बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। चलो खैर, लास्ट क्वेश्चन आज का, लिख के रख लो इसको। आज कहोगे सर आज तो आप सारे क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिख रहे हो, भाई क्या करूँ, सारे क्वेश्चन है ही इंपॉर्टेंट, है ना। चलो, विशिष्ट विशिष्ट द्वैत, शुद्ध द्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत। तो देखो, अगर हम बात करते हैं रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य भैया विशिष्ट आदमी थे, मैथ के विशिष्ट आदमी थे, तो रामानुजाचार्य ने दिया विशिष्ट द्वैतावाद, ठीक है ना। आ जाओ, माधवाचार्य, माधव हमारे श्री कृष्ण होते हैं, वे द्वैतवाद में विश्वास रखते हैं। किसमें? द्वैत में विश्वास रखते हैं। 1 मिनट, द्वैत में विश्वास रखते हैं। ये लो भाई, माधवाचार्य क्या हो जाएगा? द्वैत। विष्णु जो है, विष्णु भगवान, ये रखते हैं शुद्ध, एकदम शुद्ध रहते हैं, तो शुद्ध द्वैतावाद। और निम्बिकाचार्य जी हैं, जैसे नींबू होता है, नींबू को आप बार बार निचोड़ते रहो, तो द्वैताद्वैत। देखो भैया, आपको याद करने है, याद आप कैसे भी करो, ये आपकी मर्जी है। तो विशिष्ट द्वैतावाद होगा रामानुजाचार्य जी, 2 हो जाएगा। शुद्ध द्वैत विष्णु जी हो जाएंगे 3 नंबर, द्वैत हो जाएंगे माधवाचार्य जी, और द्वैताद्वैत हो जाएंगे निम्बिकाचार्य जी। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 हो जाएगा ये। तो ये रहे आपके आज के 25 क्वेश्चंस। कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया? स्कोर कार्ड जरूर देखा करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो क्या, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।